इन अनगिनत क्षणों में एक भी क्षण ऐसा नहीं आया जो आपको आभास नहीं हुआ कि अब आपको मुझे सत्य बता देना चाहिए कि मैं आपका पुत्र हूं। किंतु आप तो सब कुछ जानती थी ना, फिर भी आप मौन क्यों रही? क्यों आपने मुझे सत्य नहीं बताया? चंद्रगुप्त मेरे क्या कह रही थी आप? कैसे कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है आप? क्या आपके हृदय में मेरे लिए कोई भी भावनाएं नहीं है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब जब मैं सब कुछ जानता हूं, आपके सामने खड़ा हूं और आपसे ममता की भीख मांग रहा हूं, फिर भी आप मुझे अपना पुत्र नहीं मान रही है? क्यों? क्या बोल रहा है यथास? कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। ठीक है, यदि आप इस प्रकार अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करेंगी तो मैंने भी ठान लिया है कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि आप बाध्य हो जाएंगी मुझे अपना पुत्र स्वीकार करने के लिए। और ये मेरा वचन है। दास, क्या कह रहा था तुम्हें? मुझे नहीं पता वो क्या कह रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और क्यों दूं ध्यान? मेरे लिए एक साधारण दास का कोई अर्थ नहीं है। अब जाओ यहां से, मुझे कुछ क्षण अपने परिवार के साथ एकांत में बिताने दो। मेरे बच्चे, आश्चर्यचकित हुआ था मैं जब मुझे आपका संदेश मिला कि आप मुझसे भेंट करना चाहते हैं। मुझे तो लगा था 2 बार निरंतर परास्त होने के पश्चात आप तक्षशिला पहुंच गए होंगे। जिंदगी में सबक सिर्फ फतेह से ही नहीं मिलते शाह। कभी कभी हमारी शिकस्त भी हमें बहुत बड़ा सबक सिखा देती है। और जो सबक मुझे मेरी पहली शिकस्त नहीं, वो यकीनन मुझे दूसरी शिकस्त ने सिखा दिया है। तो क्या शिक्षा ग्रहण की आपने? यही कि पूरे मुल्क में मगध सबसे ताकतवर और बुलंद हुकूमत है, और मगध के शाह का रुतबा भी उससे भी ज्यादा ताकतवर और बुलंद है। आपसे 2 बार हारने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझसे कई ज्यादा ताकतवर और बुलंद हैं। कहते हैं भोर का भूला यदि सांझ को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। प्रसन्नता है मुझे कि आपने मगध के वर्चस्व को स्वीकार किया, किंतु कुछ तो शेष है जो आप अब भी कहना चाहते हैं, है ना? सही कहा। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आखिर कब तक हम यूं ही एक दूसरे को
नीचा दिखाने में मशरूफ रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो हम दोनों की इस बेतुकी लड़ाई का कोई और फायदा उठा ले जाए। इसीलिए मैंने आज आपको यहां बुलाया है। अब वक्त आ गया है कि हम दोनों इस छोटी छोटी बातों से उठकर बड़े फायदे के बारे में सोचें, ताकि हम दोनों की दोस्ती और मजबूत हो। अगर आपको मंजूर हो तो हमारी मित्रता और संधि और प्रबल अवश्य रहेगी। और इसी मित्रता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहूंगा कि आप मगध के आतिथ्य का आनंद उठाएं, मगध के धन धान्य और ऐश्वर्य का लुत्फ उठाएं। मैं तुमसे पुनः मिलने को आतुर हूं मित्र। देखा, इस तरह अपनी हार को जीत में बदला जाता है। अब देखना, मैं मगध में रहकर मगध की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा और बहुत जल्द मगध ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान मेरे कदमों में झुका होगा। यदि साहस और चुनौतियों का खेल समाप्त हो गया है तो कुछ काम भी कर लिया जाए जिसके लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है। राजकुमारी दूरदरा के अंगरक्षक का दायित्व। चलो जाओ, संभालो। देखो भद्रसाल, ये उचित समय नहीं है। किस चीज के लिए उचित नहीं है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ राजकुमारी के पास। चुनौतियां लेने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है ना उस दास को। अब मैं उसे दूंगी उसके जीवन की वो चुनौती जो उसके पतन का कारण बनेगी और जिसके लिए वो मना भी नहीं कर सकेगा। ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी सुनिए तो सही। जब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो मुझे पुष्प ला कर दे, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुझे वो पुष्प चाहिए। किंतु राजकुमारी, किसी भी मनुष्य के लिए कार्य असंभव है और अगर किसी ने भी प्रयत्न किया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये क्या हो रहा है शिप्रा? किसी ने राजकुमारी के सामने एक दुर्लभ पुष्प का वर्णन किया है और अब उन्हें वही पुष्प चाहिए। तुम मेरे अंगरक्षक हो, है ना? अर्थात मेरी हर इच्छा को पूर्ण करना भी तुम्हारा दायित्व है। नहीं, ये मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है। नहीं है? अब होगा। यह है वो दुर्लभ नवरंगी पुष्प जिसका वर्णन मैंने सुना, और इसका स्थान उस बेल पर नहीं, यहां मेरे कक्ष में है। किंतु राजकुमारी, इसमें बड़ा संकट है। इससे अधिक संकट तो तब होगा जब मैं इस पुष्प के लिए स्वयं को आहत कर लूंगी। दास, मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। उचित है,
मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। जाओ दास, वो पुष्प लेकर आओ। ये है वो दुर्लभ पुष्प जो साल में सिर्फ एक बार, एक माह के लिए खिलता है। अपने आप में सिर्फ ये एक ही है, दुर्लभ और विशेष, बिल्कुल मेरी तरह। राजकुमारी जी, मेरे विचार से इसे प्राप्त करना असंभव है। क्यों? ये है ना मेरे भाई का प्रिय, मेरा अंगरक्षक चंद्रगुप्त, जो असंभव कार्य को संभव करने में दक्ष है। क्यों चंद्रगुप्त? भाग गया। मेरे भाई से कहना कि चंद्रगुप्त डरपोक निकला और डर के कारण भाग गया। राजकुमारी, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं भयभीत हो सकूं, और इस असंभव कार्य को संभव करके मैं आपको दिखा दूंगा। बड़ा आया था असंभव कार्य को संभव बनाने। चुप चुप हो जाओ और जाकर ढूंढो उसे। शिप्रा, तुम तो जानती हो मैं ये नहीं करना चाहती थी, मैं उसे नहीं मारना चाहती थी, मैं तो बस उसे सीख देना चाहती थी, उसे सबक सिखाना चाहती थी। तुम तो जानती हो मेरी मंशा ऐसी नहीं थी शिप्रा। दास, संभालिए स्वयं को राजकुमारी। सैनिक गए ना उन्हें ढूंढने, अवश्य बचा के ले आएंगे। क्षमा करें राजकुमारी, जल का प्रभाव बहुत तेज है। अगर उसे तैरना आता भी होगा तो भी वो इससे बच नहीं सकता। हमें लगता है वो मर गया होगा। मैंने बहुत सुना है कि चुनौतियां तुम्हें उत्साहित करती है। यदि यह दिखावा नहीं और सत्य है तो तुम्हें मेरे लिए वो पुष्प लेकर आना ही होगा। मैं वो पुष्प लेकर आऊंगा। आप सभी को यहाँ एक दुखद समाचार देने के लिए एकत्रित किया है। मेरा वो दास चंद्रगुप्त मेरी लाडली बहन के लिए वो दुर्लभ पुष्प नहीं ला पाया जिसकी इच्छा मेरी लाडली बहन ने की थी, और वो चंद्रगुप्त राम 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 सिधार गया। वैसे दास का जन्म तो होता ही है सम्राट के लिए सेवा करते करते मरने के लिए, किंतु ना जाने क्यों उस दास से एक विचित्र सा लगाव हो गया था। अच्छा खिलौना था, मनोरंजन का बढ़िया साधन। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोल रहे हो। चंद्रगुप्त! चंद्र!
मेरी अंतिम आस भी छीन ली। मुझसे मेरा पुत्र भी छीन लिया। मेरा पुत्र मेरे जीवन की डोर था, मेरा विश्वास था, मेरा पुत्र छीन लिया। काश मैंने तुम्हें बता दिया होता चंद्र, काश तुम मेरे हृदय से लगा लिया होता। ये तुम सदैव मुझे ऐसे क्यों डांटती रहती हो, जैसे कि तुम मेरी माँ हो? ये कंगन आप ही का है ना? मैं आप ही का पुत्र हूं ना? फिर भी आपने इस सत्य को मुझसे दूर क्यों रखा? काश मैं तुम्हें और संसार को चीख चीख कर बता पाती कि तुम ही हो मेरे पुत्र, पीपलीवान का राजकुमार, मौर्य वंश का अंतिम वंशज, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। माँ, चंद्र, माँ, जो सत्य इतने वर्षों से आपके मन में छिपा रहा, आज उसे मुक्त कर दो माँ। बता दो मुझे, मैं यही हूं आपके पास। मेरे विचार से हमारा ये संबंध केवल एक दास और दासी का नहीं, बल्कि इससे अधिक, इससे गहरा है। बीता हुआ कल और आने वाला कल दर्पण में दिख रहे इन प्रतिबिंबों की भांति होता है। लगता है कि हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लो
परंतु वो सदा हमारी पहुंच से बाहर रहता है, प्रतिबिंब की भांति छलता है। बीते हुए कल में मिली असफलता की निराशा या आने वाला कल जो अभी आया भी नहीं, उसमें मिलने वाली सफलता की आशा में व्यक्ति सदा उस पल का नाश कर देता है जिसे आज कहते हैं। वो आज जिसे यदि उचित प्रकार से ना जिया गया तो कल सुख देने वाला बीता हुआ कल बन जाएगा, और यदि आज नष्ट हुआ तो आने वाला कल भ्रष्ट होना निश्चित है। इसलिए आज को संवारो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हुआ नहीं उसकी चिंता मत करो, क्योंकि यदि कल की चिंता की चिता आज सजाओगे तो जीवन श्मशान बन जाएगा। नीतियां मेरी, नियति आपकी,